करना है कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर क्लास 12th का, राइट, क्लास 12th फिजिक्स का, और नहीं पता है कि कैसे पास किया जाए इन 21 दिनों में। आपका जो एग्जाम है वो 28 जुलाई को उसका डेट आ चुकी है, राइट। और उसका एक ही सेशन में वो लोग एग्जाम भी खत्म करेंगे। 10:30 AM से 1:35 PM तक का टाइम रहेगा। अब उसमें हमने कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने हैं, तो ज़रा ध्यान रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो कौन सी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बढ़ेंगे कौन कौन सा डेरिवेशन हमने करने हैं। पहला है लेंस मेकर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे। तो ये रिलेशन आता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। धीरे धीरे करके इफ यू वांट आई कैन कम अप विद द डेरिवेशंस आल्सो। पूरा पूरा डेरिवेशन हम कर सकते हैं अगर आपको डेरिवेशन चाहिए। वैसे तो डेरिवेशंस आपको डायरेक्ट बुक्स में मिल जाती हैं, राइट, इसीलिए वो डेरिवेशन मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, बट हाँ आप की स्टेप्स यहाँ पे जरूर ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आप चाहें तो ये वीडियो अपने पास सेव कर लो कहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो सबसे पहले आप डिराइव कर लेंगे रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, राइट। पहले स्फेरिकल सरफेस पे आप रिफ्रैक्शन लॉ लगाएंगे, इसमें आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। फिर जो उससे इमेज बनेगा फर्स्ट वाले से, उस इमेज को आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे सेकंड सरफेस के लिए, राइट। तो सेकंड सरफेस के लिए हम उसको ट्रीट करेंगे और उस तरह से हमारे पास जो आपके पास एक और लॉ निकलेगा वो ये आएगा आपके पास, राइट। दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन आएंगी इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जैसे ही ऐड कर देंगे तो इनका जो बीच वाला टर्म है ना, ये जो दिख रहे ये और ये टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, लास्ट का स्टेप बच्चे बहुत भूल जाते हैं बेटा। फाइनली हमें क्या करना है, u को रखना है इन्फिनिटी और v को रखना है f। ध्यान रख लो, दिमाग में डाल लो एकदम बात। क्यों, हम ये मान के चल रहे हैं जब इन्फिनिटी से हमारे पास रेज आएंगी तो डेफिनेटली आपको पता है फोकस कहाँ होती है, वो फोकस पे ही फोकस होती है। तो v आपका f हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 5 मार्क्स तक में आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वाटोरियल लाइंस ऑफ डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो दोनों ही एक्सियल पे भी इक्वाटोरियल पे भी दोनों पे कर लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि ये 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है, या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर का आएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास ई एक्सियल का आता है बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको रट लेने हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला में तो कोई ऊपर नीचे होना ही नहीं चाहिए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, डिराइव कर लूंगा या डिराइव कर लूंगी, ऐसा नहीं होगा बच्चे, ठीक है। आप फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसकी स्टार्टिंग बेटा हमारा होता क्या है ना, डेरिवेशंस में ना स्टार्टिंग जो होती है वो हम भूल जाते हैं, तो उनको हमने पकड़ के रखना है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑपोजिंग फील्ड मैग्नीट्यूड्स। बेटा क्या होता है, डाइपोल बनता है ना। हम पूरी पूरी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन डाइपोल बनता है, एक प्लस क्यू से एक माइनस क्यू से होगा। अगर प्लस क्यू का डाइपोल से इधर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इसकी तरफ आता है, राइट, इसकी तरफ आता है। ये इक्वाटोरियल के लिए बात चल रही है, ठीक है। इसकी तरफ आता है तो यहाँ कहीं आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेट मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ निकालना होता है इस पे, दैट इज एक्सियल लाइन, तो क्या होता है अगेन प्लस क्यू से जो जाएगा, प्लस क्यू से इस तरफ का फील्ड आएगा, माइनस क्यू से इस तरफ का फील्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे को रिड्यूस, अब हमारे पास रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा। सपोज ये E1 है, ये E2 है, फाइनल E1 माइनस E2 रहेगा, ठीक है। तो यही है ई नेट। यहीं से आपको बस फिर ई प्लस क्यू की वैल्यू रख देंगे, माइनस क्यू की वैल्यू रख देंगे, अलजेब्रा लगा दो, सिंपल बेटा। और ये बहुत ही इजीली आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। पी क्या होता है, पी आपको पता है क्यू इंटू एल होता है। अगर एल आपने डायपोल का लेंथ लिया है, कई जगह 2L लिया होता है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो डेरिवेशन अगेन हमारे क्या हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आता है गॉस लॉ एप्लीकेशंस। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसमें भी दो मैंने यहाँ पे रखी हैं, एक तो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की और एक प्लेन शीट की, थिन प्लेन शीट की। ये दोनों अच्छे से कर लेंगे। आपको पता है लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे।
फ्लक्स निकाल लेंगे। अब फ्लक्स क्या होगा आपको पता है, सिर्फ 90 डिग्री वाला निकलेगा। फ्लैट एंड शोज, ये फ्लैट एंड शोज 90 डिग्री, ठीक है ना, जो फ्लैट एंड है ये तो 90 डिग्री होंगे, तो खाली जो कर्व्ड सरफेस है खाली वहीं से आपका क्या निकलेगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है ना। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि क्रॉस करती हैं पर यूनिट एरिया। तो ये आपका यहीं से स्टार्ट करना है, की इसका यही रहेगा, और फाइनल जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बहुत अच्छे से रट लेना है। ऐसे ही इन्फिनिट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें आपको ध्यान होगा आप ऐसे 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 करके बनाते हो, है ना, और यहाँ पे प्लस 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 चार्ज दिखा देते हो, फिर यहाँ से दिखाते हो ये ऐसे जा रहा है फील्ड, राइट। तो बेटा ये भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसमें आपको ध्यान होगा हम पिल बॉक्स बनाते हैं, हम पिल बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इस तरफ है और थोड़ा पीछे की साइड है। ओके, तो इस तरह से बनाते हैं, पिल बॉक्स बना देंगे, कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स को थ्रू बोथ द फ्लैट एंड कैप्स, फ्लैट एंड मतलब ये वाले, ठीक है, ये जो है इनसे हम निकाल लेंगे, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये जो हमारे पास ई डॉट डी आएगा, दैट विल बी ई डॉट डी इज इक्वल टू 2EA हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन इज लाइक दिस, इज ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। तो ये दोनों से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 3 मार्कर में आ सकते हैं। ऐसा ही आता है प्रिज्म फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जिसमें हम म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू देखते हैं, साइन ए बाई टू, बेटा डी एम, अब ये सब होता क्या है, ये जो ए होता है ये आपका प्रिज्म एंगल होता है, राइट, ये प्रिज्म एंगल होता है, और डी एम क्या है, ये आपका डेविएशन एंगल होता है, मिनिमम डेविएशन का एंगल होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना आ सकता है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने प्रूव दैट द ज्योमेट्री रिलेशन ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 R2 क्या है बेटा, तो अगेन मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ, ये पूरी पूरी डेरिवेशन करके नहीं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपका होता है R1 यहाँ से, और ये आपका होता है यहाँ पे R2, ओके। तो ये हम दिखाते हैं कि ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है, एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ DM लिखा है ना, बेसिकली वे डेल्टा है ये, ठीक है, तो डेल्टा M लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा आपको शो कर देना है कि आई प्लस आई माइनस ए, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई क्या है, आई आपका है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ए तो आपका प्रिज्म एंगल है। तो ये चीज़ें अगर नहीं भी लगा पाते हो बेटा, अगेन ये फॉर्मूलाज याद रख लो, ओके, ये कर लेंगे। अब सेट द बेटा, क्योंकि अभी ना आपको 12th में ये क्लियर करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको पढ़ लेना दोबारा से बहुत अच्छे से, लेकिन अभी आपको क्लियर करना है। सेट द कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन, बेटा मिनिमम डेविएशन सिर्फ कब हो सकती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस की, और जो R1 R2 ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, तब आपका मिनिमम डेविएशन आता है। सब्सटीट्यूट दीज बैक टू फाइंड R इज इक्वल टू A बाई टू, आपको दिख जाएगा R जो है A बाई टू निकल आएगा, और I जो है वो A प्लस डेल्टा M बाई टू आ जाएगा, और फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये अप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एन और म्यू सेम ही है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे। अब नेक्स्ट आता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सर्कुलर लूप के अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, मूविंग चार्जेस। तो बेटा ये आपके पास इस तरह से एक पॉइंट है, ध्यान आ रही होगी डेरिवेशन, है ना, ध्यान आ रही होगी, बिल्कुल ध्यान आ रही होगी। तो ये है, यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना बेटा, तो ये वाला ज़रूर करना है, जहाँ पे आर क्या है, आर आपका सर्कुलर लूप का रेडियस है, और एक्स है जिस डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखने हैं। बच्चे कई बार भूल ही जाते हैं कि कौन सा क्या था, कुछ उन्हें याद ही नहीं रहता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो, तो यहाँ पे आपके पास फाइनल फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई टू। स्टार्ट हमने करना है इसको बायोट-सेवर्ट लॉ लगा के, ठीक है ना, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। फिर हम डी बी को कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ध्यान है, यहाँ से करेंगे तो ऐसे जाएगा, एक और एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से, ये ऐसे जाएगा, राइट, इनको कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर देंगे। फिर हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, राइट, बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा होगा, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इंटीग्रेट कर देंगे उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, हो जाएगा डी बी साइन थीटा इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आर बाई आर रख देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है हमारे पास, अब आप सोच रहे होगे ये क्या आ गया, है ना, ये कहाँ से आ गया, अब ये स्मॉल आर क्या है, तो बेटा ये वाला स्मॉल आर है, ठीक है, दिस इज स्मॉल आर। तो हमें पता है साइन थीटा, थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा ये डेरिवेशंस अगेन, ये सिर्फ आपको मैं की स्टेप्स दे रही हूँ ताकि आप भूलें ना डेरिवेशंस भूलनी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपेसिटेंस बहुत अच्छे से करनी है, जिसमें आपके पास C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आता है। बेटा यूनिफॉर्म फील्ड रहता है दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों ही क्या है, इनफाइनाइट चार्ज वाली है, इनफाइनाइट प्लेन शीट टाइप आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब क्या होगा, रिलेट फील्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या होता है, V E डॉट डी होता है, E मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे, तो वो लगा देंगे। अब E क्या था बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, मल्टीप्लाई कर दिया साथ में D। अब हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को Q बाय, चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको लगा देंगे। और कैपेसिटेंस एंड सॉल्व फॉर कैपेसिटेंस यूजिंग C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अब C क्या होता है, Q बाई V होता है, ऊपर Q आ जाएगा, नीचे V आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है V की वैल्यू यहाँ से आपकी आ चुकी है। और Q को क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाय A लिख सकते हो, सिग्मा इंटू A लिख सकते हो। इस तरह से आपके पास जब आप फाइनल आंसर्स रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ पे A क्या है, A है आपका एरिया, ये एरिया है ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और D है उन दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है। चलेंगे आगे, और ये आज की लास्ट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें आपको प्रूव करना है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसको ऐसे ही याद रहता है ना। तो N क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, A आपका क्या है, यहाँ पे आपका एरिया हो जाएगा, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसमें आपको डिड्यूस करना है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगा के हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है m बाई एन ई स्क्वायर टॉ L बाई ए, राइट। तो बेटा ये जो है ना, ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में यहीं पे जो डिडक्शन है ओम्स लॉ की, ये भी इसी से आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट कैसे करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा, भाई ए इंटू लेंथ होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, एंड टोटल मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं जी, ये टोटल मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, ये नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, बात तो वही है, ठीक है। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे भैया, ये तो नंबर डेंसिटी ऑफ दी क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी, और ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। फिर टाइम फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस हो गया एल, स्पीड हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया आई इक्वल टू क्यू बाई टी में, इससे हमारे पास करंट का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से ये डेरिवेशंस कर लेनी है बेटा। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्हीं डेरिवेशन में से आएगा, लेकिन अगर आएगा डेरिवेशंस तो इनमें से आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस हैं, ठीक है। टाइम बचेगा, क्योंकि अगर आपने ये आज से ही उठाया है सिलेबस को पढ़ना, तो टाइम बचेगा तो ज़रूर हम और भी डेरिवेशंस पर ध्यान देंगे, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कर लेनी है, इसको तो रट लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ कंटेंट आपको और चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल में मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम और है तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लास 11 के कॉन्सेप्ट, क्लास 12 के कॉन्सेप्ट CBSE वाइज भी मिलेंगे, और आपको इस चैनल में अगर आप नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके भी शॉर्टकट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। थैंक यू।